नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता। मैं आप सब से जुड़ रही हूँ गाजियाबाद वैशाली से। सत्य होप टॉक्स, कवि के साथ कॉफी, अनुज्ञा नारी शक्ति और मीट B5 के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। पटल पर आज मैं उपस्थित हूँ क्योंकि एक स्नेह अनुबंध के वशीभूत रही। किसी से किया वादा आपको निभाना पड़ता है और फिर उस वादे को निभाने के लिए चाहे आपको कुछ भी यत्न करने पड़े, और खासतौर पे जब आप ये वादा किसी ऐसे अग्रज को देते हैं या किसी ऐसे मान्य सदस्य को देते हैं जो खुद समय पर पटल पर उपस्थित रहते हैं, तो आपको उपस्थित होना नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है आपकी। तो चलिए आज हम बात करेंगे पटल पर हो रहे इस गहन विषय के समक्ष, व्यष्टि से समष्टि तक, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा। देखिए, अगर हम सिद्धार्थ को और गौतम बुद्ध को दोनों को एक वाक्य में एक साथ रखें तो उस वाक्य की यात्रा होगी अबोध से बुद्ध बनने की यात्रा। सिद्धार्थ एक अबोध बालक का नाम था। जब उन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया तो वो गौतम बुद्ध कहला गए। इतनी सी कहानी है बस सिद्धार्थ से गौतम हो जाने की। उसी समक्ष मैं उसी के संदर्भ में मैं कहती हूं कि सुनिएगा, गुमशुदा सी जिंदगी को भुलाने की कहानी थी, खुद से खुद को मिलवाने की कहानी थी। गुमशुदा सी जिंदगी को भुलाने की कहानी थी, खुद को खुद से मिलवाने की कहानी थी। अंदर से अपने भीतर तक जाने की कहानी थी, अबोध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की। बस इतनी सी कहानी थी। जी हाँ, यही कहानी थी एक छोटे से बालक की गौतम बुद्ध हो जाने की। सिद्धार्थ जब सिद्धार्थ थे और उनके बाल्यकाल से संबंधित बहुत कथाएं और बहुत गाथाएं हम जानते हैं। सिद्धार्थ से वो कैसे राजमहल छोड़ के गौतम बुद्ध की अपनी यात्रा के लिए निकले, उस संदर्भ में पटल पर भी बहुत विचार प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसलिए वहां पर ना जाके आज मैं उस तरफ बढ़ूंगी जहां से बात शुरू होती है व्यष्टि से समष्टि की। तो देखिए, व्यष्टि मतलब एक इकाई और समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण समाज। अन्यथा व्यष्टि को व्यक्ति और जीव से भी जोड़ा गया है और समष्टि को ईश्वर से भी जोड़ा गया है। तो व्यक्ति का ईश्वर हो जाना, यही कथा है सिद्धार्थ के गौतम हो जाने की। किंतु एक वाक्य में, एक महावाक्य में, एक कहानी में, एक काव्य में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बन जाते हैं। वो कहते हैं कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भी क्षण भर में मिला ज्ञान, उन्हें बुद्ध बना गया। सत्य में आप भी जानते हैं कि आत्मबोध की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। हम आज जब बात करते हैं बुद्ध की और बौद्ध दर्शन की, तो उस दर्शन में जो सबसे गतिमान चीज है वो है उनका वो धर्म चक्र, जिस धर्म चक्र से स्थापना हुई थी गौतम दर्शन की या बुद्ध दर्शन की, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तनम। अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तनम मतलब वो एक नए धर्म चक्र के प्रवर्तक के रूप में इस धरती पर आए थे। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का एक कथन मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध एक ऐसे धर्म प्रवर्तक थे जिन्होंने कभी भी वेद के, जाति के, पुजारी के या परंपरा के आगे घुटने नहीं टेके। वो अपनी सत्य की खोज की तरफ निश्चल रहे और प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने अनुशासन पूर्वक अपनी सत्य की खोज को जारी रखा। उन्होंने लोग क्या कहते हैं या आज तक का चिंतन या आज तक का धर्म क्या कहता है, इस विषय में पढ़ने की कोशिश की ही नहीं। इसीलिए जो बौद्ध दर्शन है वो सनातन दर्शन से थोड़ा सा भिन्न भी है। वो पाप और पुण्य का दर्शन नहीं है। वो इसलिए पुण्य करो ताकि हम पुनर्जन्म में कष्ट के भागीदार न बने,
इस धारणा को लेकर चलता ही नहीं है। बौद्ध का दर्शन मोक्ष का दर्शन है। बौद्ध का दर्शन ये बोलता है कि हमें दुख से निकलने के लिए सिर्फ दुख की समाप्ति ही एक तरीका है, और उसके लिए जीवन ऐसा जीना होगा कि हम जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकल जाएं। सांस तो चलती रहे लेकिन तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो हम मोक्ष प्राप्ति करते हैं। ये है बौद्ध दर्शन। अब इस बौद्ध दर्शन को प्राप्त करने के लिए और बौद्ध दर्शन से जुड़े और बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं, चाहे वो उनका पंचशील का सिद्धांत हो या अष्टांग का सूत्र हो। ये सभी एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए हम बात करते हैं व्यष्टि से समष्टि तक। गौतम बुद्ध की यात्रा को लीजिए। भगवान बुद्ध शुरू हुए थे सिद्धार्थ के रूप में। सिद्धार्थ मतलब जब वो राजकुमार थे, और उस समय की आपने वो कथा सुनी होगी कि जब एक हंस को तीर लग जाता है तो वो उस हंस के भक्षक होने की बजाय उसके संरक्षक बन जाते हैं। तो वो एक ऐसे होनहार विद्वान थे जिनके काफी चीखने पात थे। बचपन से ही उनमें एक बोध था कि ये उन्हें किसी बड़े सत्य की खोज करनी है। वो ये जानते थे, या उनको देखकर ये अनुमान लगा पाना आसान था कि इनका दिल किसी और धड़कन से धड़कता है। इनके मन के संगीत में कोई और तार ध्वनित होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक बिछी बिछाई जो एक विचारधारा थी उससे अलग, उससे भिन्न अपने ज्ञान की खोज की। यदि हम भगवान बुद्ध की बात करें, और भगवान बुद्ध कहना भी उन्हें गलत है, वो अपने आप को भगवान नहीं कहते थे। यदि हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने मानव को मानवता का धर्म सिखाया। उनके संपूर्ण दर्शन की, उनके संपूर्ण ज्ञान में प्रासंगिकता बनी ही इसलिए हुई है। 2000 वर्ष के बाद भी आज भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने मानव को मानव बनकर जीना सिखाया। हमारे धर्मों में, हमारे वेदों में, हमारी पुराणों में, हमारे ग्रंथों में मानव के महामानव होने की बात बहुत बार बताई गई है। चाहे हम श्री राम का उदाहरण ले लें, चाहे हम श्री कृष्ण का उदाहरण ले लें, मानव का महामानव हो जाना हमारी प्रेरणा का स्रोत बनता है। किंतु बौद्ध दर्शन में यह बात कही गई है कि मानव का मानव हो जाना ही सबसे अमूल्य मंत्र है, और इसी अमूल्य मंत्र की साधना में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अब हम बात करते हैं व्यष्टि से समष्टि की। तो देखिए, इसकी प्रासंगिकता हमारे देश में इसलिए भी उभर कर सामने आती है कि जो उनका धम्मचक्र था, जिसमें पहले अष्टभुजाएं थी, जो उनके अष्टांग की प्रतीक थी, वो सारनाथ के स्तंभ पे महाराजा सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। उसी धर्म चक्र से प्रेरित होकर बुद्ध के अनुयायियों ने उसमें 24 आरियां बनाई, और वही 24 आर्यों वाला धम्म चक्र अशोक चक्र बनके हमारे राष्ट्र ध्वज में सुशोभित है। वो 24 आर्यां थी बुद्ध अनुयायियों के लिए या मानव मात्र के लिए, वो 24 व्यवहारिक गुण जो हमें आत्मसात कर लेने चाहिए, ताकि हम अपना जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी जी सकें। व्यष्टि और समष्टि की एक और परिभाषा जो सामने आती है वो ये आती है कि हम जब सुख में होते हैं तो बहुत व्यक्तिगत आनंद महसूस करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आनंद मनाते हैं। और जब शोक में जाते हैं, जब दुख में जाते हैं, तो हम भागते हैं अपने दुख को बांटने के लिए। आपने देखा होगा कि सुख की घड़ी में लोग निमंत्रण की उम्मीद रखते हैं। अगर हमारे घर में कोई सुख की घड़ी है, बच्चे का जन्म है, बेटे का विवाह है, या कोई भी प्रमोशन है, कुछ भी है, सुख की घड़ी जो सामाजिक दायरों में, सामाजिक व्यवहार में जिसको हम सुख कहते हैं, तो लोग निमंत्रण की अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने इस सुख में उनको भागीदार बनाने का निमंत्रण भेजेंगे। लेकिन जब हम दुख की घड़ी में होते हैं तो लोग स्वतः हमारे पास आते हैं, और हमसे भी ये उम्मीद होती है कि किसी के दुख में उन्हें अकेले ना छोड़ा जाए। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही थी कि संसार में दुख बहुत है,
लेकिन दुख के अंदर जीते हुए सुख की अनुभूति को प्राप्त करना ही हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर लेके जाता है। ये बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, शब्दों में ढालना बहुत आसान है। भगवान बुद्ध का यह मानना था कि बाहर की तरफ मत देखो, अगर अपने भीतर के अंदर देखोगे तभी सुख की प्राप्ति मिलेगी। जो उनका मूल मंत्र है, अपो दीप भव, अर्थात अपनी दीपक तुम खुद बनो, अपना प्रकाश लेकर तुम खुद चलो। उसमें भी व्यष्टि से समष्टि की भावना दिखती है। एक दीपक से आप हजारों दीपक जला सकते हैं। यही दीपावली का पर्व है। एक दीपक से कितने दीपक जल जाते हैं, इसी को हम दीपावली कहते हैं, राइट। दूसरी बात जो व्यष्टि से समष्टि के समक्ष आती है, अपो दीप भव, जब हम अपने अंदर के उजाले को महसूस करेंगे तो शायद हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि हम उस समय बहुत खुश होंगे या उस समय बहुत निर्वाण की अनुभूति में होंगे, किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से दुख जा चुका होगा। दुनिया में सुख और दुख निरंतर चलेगा। इसी से दूसरी बात निकलती है उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि विश्व में या जगत में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबकी सबके साथ संप्रेषणीयता बनी हुई है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि कर्म का फल ऐसा होता है, उन्होंने ये चीज कही कि किसी के कारण का परिणाम निकल के आता है। हर चीज का कारण होता है। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। उन्होंने कारण की खोज की थी। ये था बौद्ध दर्शन। और तीसरी बात जो व्यष्टि से समष्टि तक मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश कर रही हूं, वो ये है कि अगर हम सिद्धार्थ की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर देखा, स्वयं को पहचाना। उन्होंने वेद जाति परंपरा की तरफ नजर नहीं रखी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब मुझे आत्मबोध होगा तभी मैं दूसरों को अपने समक्ष अपने साथ लेकर चल सकूंगा। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा में सबसे अहम उदाहरण ये निकल के आता है कि 2000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ ज्ञान आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। गौतम बुद्ध के दर्शन के बारे में या उनके धर्म और ज्ञान के बारे में विश्व में यह मान्यता है कि क्योंकि वो मानवता का एक मार्ग है, अतः वो सदा ही नूतन रहेगा, वो सदा ही प्रासंगिक रहेगा। ये बात अगर आप देखें तो हमारे अध्यात्म में गीता के विषय में भी कही जाती है, और यही इस बात की पुष्टि करता है कि व्यष्टि से समष्टि तभी होती है, एक जीव से ईश्वर की ओर तभी बढ़ते हैं जब हम अपने हित से हटकर समाज का हित सोचते हैं। कहने को तो श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए कही थी, लेकिन आज तक वो समाज में हम सबका मार्गदर्शन करती आ रही है। वो एक गौरव गाथा भी है और एक जीवन गाथा भी है, जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। यही बात बुद्ध पर भी लागू होती है। बहुत लोग कहते हैं कि बुद्ध ने हमारे हिंदू धर्म का खंडन किया। बुद्ध ने हिंदू धर्म का खंडन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ईश्वर और कोई नहीं, मानव स्वयं ही अपना ईश्वर है। उसे अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहर नहीं, अंदर झांकने की जरूरत है। और ये बात शायद कुछ हद तक सच है, क्योंकि सबका ईश्वर सबकी प्रार्थना में अलग अलग ही होता है। हम किसी भी ईश्वरीय शक्ति को माने, वो निर्गुण हो, वो सगुण हो, वो देखने वाली हो, मूर्ति में हो, हम एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम करते हैं जिसको हम अपने से बेहतर मानते हैं। और जब हम अपोदीप भाव लेके चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम अपने दीपक स्वयं हैं, अर्थात हम में वो सब गुण हैं, हम में वो सब शक्तियां हैं जो हमारा ईश्वर से साक्षात्कार करा सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध ये कहते थे कि मानव ईश्वर हो सकता है। जी नहीं, मानव ईश्वर नहीं हो सकता। मानव का अपने ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। यही बौद्ध दर्शन है। व्यष्टि से समष्टि की ओर जब हम चलते हैं और बौद्ध दर्शन को संदर्भ में लेते हुए चलते हैं, तो मुझे भारत की निर्माण यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के
नेतृत्व में जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बुद्ध जयंती के दिन हमने पोखरण राजस्थान में विश्व भर को अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया था। हमने बुद्ध जयंती जैसे शांति दिवस के दिन परमाणु शक्ति का, भारत का सफलतापूर्वक परमाणु शक्ति का परीक्षण हुआ, और हमने उस दिन ये कहा कि सबसे ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी हम शांति का मार्ग लेकर चल सकते हैं। यही है बुद्ध दर्शन, यही है अपोधिप भव। आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब आप सही का न्याय चुने, सही का मार्ग चुने, तो आप बुद्ध के अनुयायी कहला सकते हैं। यही है अपोधिप भव। व्यष्टि से समष्टि का एक और उदाहरण मैं आपको देती हूं कि हमारे देश में जो हमारे देश का जो संविधान है, उसके जो रचयिता हैं आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो स्वयं बुद्ध ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। और उनका एक कथन मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे व्यक्तिगत दर्शन का संबंध धर्म और राजनीति से नहीं है, मेरे गुरु महात्मा बुद्ध के ज्ञान से अर्जित है, और उसे मैं 3 शब्दों में समाहित कर सकता हूं, और वो 3 शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अंग्रेजी में कहूं तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये वो 3 शब्द हैं जो भारतीय संविधान को गढ़ने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कितना प्रासंगिक था बुद्ध का ज्ञान, कितना प्रासंगिक है 2000 वर्षों बाद भी उनकी दी हुई दिशा दृष्टि। वो ज्ञान एक बालक सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध में उनको परिवर्तित कर गया, उनको परिमार्जित कर गया, किंतु जब हम उसका महत्व अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, तो आज एक पूरे देश का, भारतवर्ष का संविधान उसी ढांचे पर आधारित है। इतनी शक्ति थी समष्टि की महात्मा बुद्ध के ज्ञान में। एक और आपको मैं उदाहरण देती हूँ बुद्ध के ज्ञान का। बुद्ध के संदर्भ में ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि बुद्ध ये चाहते थे कि व्यक्ति का जो पथ है वो ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ने की ओर होना चाहिए। और यही बुद्ध भी कहते हैं, गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि अपने विगत से ज्ञान लो, अपने विगत को भूलो और आगे बढ़ो। उन्होंने आशा और उद्देश्य में एक सामंजस्य बिठाया था। यही आशा और उद्देश्य का सामंजस्य उनका प्रथम ज्ञान बनकर सारनाथ में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पीछे को भूलना पड़ेगा, जो तुम्हारे कल में हुआ उसे भी भूलो, जो आगे होगा उसे भी याद मत रखो, पर आज में जियो। और कैसे जियो? अष्टांग सूत्रों के माध्यम से जियो, उन 4 सत्यों को पंचशील के माध्यम से जियो, और हमेशा वो जो 3 सनातन सत्य हैं उनको मत भूलो। तो एक जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस वक्त उन्हें ये लगा कि ये ज्ञान मुझ तक निहित नहीं रहना चाहिए, इस ज्ञान को फैलना है। यही कारण है कि भारतवर्ष से शुरू हुआ बुद्ध धर्म एशिया के सभी देशों में धीरे धीरे करके फैलता रहा, और उसका जो फैलावा था, उसका जो विस्तार था, वो किया बौद्ध भिक्षुओं ने। और ये बौद्ध भिक्षु जब जाते थे तो ये बीच का, धर्म का बीच का मध्य मार्ग लेते थे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ये कहते थे कि शारीरिक पीड़ा, खुद को शारीरिक पीड़ा देकर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भोग विलास में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही बात उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी कही कि आप जीवित रहेंगे तो ही आप ये संदेश आगे तक ले जा पाएंगे, लेकिन जीवित रहने के लिए आपको भिक्षा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात जो बौद्ध भिक्षुओं को भगवान बुद्ध कहा करते थे, वो ये कहते थे कि हमें इस सृष्टि में सृष्टि के साथ ही रहना है। ये भी समष्टि का ही उदाहरण है। आप इस सृष्टि में रहने वाले जाति प्रजाति के साथ ही जिएंगे, और इसके संसाधनों की रक्षा करते हुए ही आगे चलेंगे, तभी इस ज्ञान का विस्तार होगा। यही थी भिक्षु परंपरा जो उन्होंने अपने संघों में चलाई, जो उन्होंने अपने मठों में जिसकी नींव डाली थी।
बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धर्मम गच्छामि और बुद्धम संगम गच्छामि, ये 3 मूल मंत्र निकल के इसी अवधारणा के साथ निकले थे कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो मुझ तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो विश्व के भलाई के लिए, विश्व में लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए। और भगवान बुद्ध की जब हम बातें करते हैं तो एक चीज बहुत बार लोग बोलते हैं और वो मेरे को भी सच लगती है कि वो भारत में जो एक निहित बोध था, एक निहित ज्ञान था, उसी ज्ञान से वो शुरू हो सकते थे, किंतु क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपना एक अलग मार्ग चुना, इसलिए उन्हें उस युग का धर्म प्रवर्तक कहा गया। पर वो ये मानते थे कि धर्म चक्र प्रवर्तनम, अर्थात धर्म का चक्र चलता रहेगा और हम सबको अपना दीपक स्वयं बनना है। मतलब सिर्फ भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए उस रास्ते पर नहीं चलना है, खुद भी उसका विश्लेषण करना है कि हम कहां तक उसको आत्मसात कर पाते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन युवाओं में आजकल चिंतन का विषय बन चुका है, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष, किसी परंपरा विशेष, किसी रीति कुरीति के साथ नहीं चलता, वो स्वयं अपने आप को अपने आप से मिलवाने की बात करता है। और यही व्यष्टि से समष्टि है। जब इतने युगों के बाद एक व्यक्ति का दिया ज्ञान आज भी सार्वजनिक हित में काम आ रहा है, तो व्यष्टि से समष्टि की बात होती ही है। भगवान बुद्ध ने एक जगह ये कहा है कि दूसरों के कल्याण के बिना और भविष्य दूसरों के कल्याण के बिना भविष्य और परलोक की बात करना तो दूर, इस जीवन में भी हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने मजदूरों को लेकर भी ये बात अपने एक ग्रंथ में लिखी है, हम लेबर डे अभी मना के हटे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजदूर अपनी मजदूरी ईमानदारी से करे और मजदूर का मालिक उसे उसका मेहनताना ईमानदारी से दे, तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। बौद्ध दर्शन और बौद्ध ज्ञान से प्रभावित हमारे देश का साहित्य भी था। हमारे देश की महाकवित्री आदरणीय महादेवी वर्मा जी का सृजन भी बौद्ध दर्शन से प्रभावित था। उन्होंने भी एक बात ये कही थी कि उन बुद्ध का ज्ञान पुस्तकीय नहीं है, बुद्ध कर्म में है, बुद्ध विचार नहीं आचार और व्यवहार में है। मैं अगर महादेवी वर्मा के काव्य में से कुछ पंक्तियां लूं जिसमें वो उनका बौद्ध दर्शन के प्रति उनका स्नेह उजागर होता है, तो वो है विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात जीवन, विरह में जलजात। देखिए शब्दों का खेल है, पर ध्यान से सुनिए। विरह का जलजात जीवन, विरह में जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में आवास, अश्रुचुनता दिवस इसका, अश्रुचुनती रात। अर्थात मानव जीवन में दुख तो है ही, वेदना में ही इसका जन्म हुआ है, किंतु इसका आवास, इसको रहना करुणा युक्त ही पड़ेगा। एक और काव्य में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, दुख का युग हूं या सुख का पल, करुणा का घन हूं या मरु निर्जन, जीवन क्या है मिल कहां, सुधि भूली आज समूल। महादेवी वर्मा भी ये बात जानती थी और वो बुद्ध दर्शन से प्रभावित थी। वो ये कहा करती थी कि एक कवि का मोक्ष तब आता है जब उसके काव्य में सुख और दुख में, दोनों ही भावों में जीवित रह पाने का, स्पंदन दे पाने का भाव रहे। और यदि आप महादेवी वर्मा का काव्य पढ़ें, वो बहुत यथार्थवादी काव्य है, पर उसमें उनके छायावाद में दुख की, वेदना की, करुणा के स्वर बहुत मुखर होकर निकल कर आते हैं। इतना प्रासंगिक है बौद्ध ज्ञान कि वो व्यष्टि से समष्टि तक साहित्य की रचना के माध्यम से भी हम तक पहुंचता चला जा रहा है। साहित्य की बात करूं तो अभी अंग्रेजी में भी एक पुस्तक दो विदेशी वेस्टर्न ऑथर्स ने लिखी है, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है बुद्धा एट वर्क। ये दोनों ऑथर्स बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के दर्शन के से मुग्ध हैं, और वो ये कहते हैं कि बुद्ध की यात्रा, उनके जो अष्टांग हैं उनमें पहले जो 4 वर्ण हैं, दृष्टि, संकल्प, नियम, जो पहले वाणी,
इस आचार, ये सब व्यक्ति विशेष के द्वारा निभाई जाने वाली बातें हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि जब हम कार्यक्षेत्र में होते हैं तो हम, एक व्यक्ति कार्यक्षेत्र में जाता है लेकिन उसको समाविष्ट होना, उसे अपना समावेश उस पूरे एनवायरनमेंट में, उस पूरे परिवेश में करना होता है। तो ये जो पहली 4 चीजें हैं, दृष्टि, संकल्प, वाणी और आचार, वो उसको अपने भीतर आत्मसात करने हैं। उस पुस्तक का दूसरा भाग ये कहता है कि जब हम एम्प्लॉई बन के जाते हैं तो हमारे साथ हमारे सहकर्मी होते हैं, उनके साथ भी हमें मिलके चलना होता है। और फिर वो बात करते हैं व्यवहार की, प्रयास की, एफर्ट, कॉन्शियसनेस की, चैतन्य की। और फिर अंत में बात करते हैं समाधि की, जिसमें अष्टांग के ये जो 4 सूत्र हैं। तो वो पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है। और पहले भाग में हम कैसे अच्छे एम्प्लॉय बने या कैसे अच्छे कर्मी बने उस पर है। दूसरे, कैसे बुद्धा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, अष्टांग से प्रेरित होकर किस तरीके से हम सहकर्मी अच्छे बने। और फिर जब और सहकर्मियों के साथ काम करते करते हम कैसे अपने परिवेश में, अपने नीति नियमों में, पॉलिसीज में कैसे हम समागम करें बुद्धिज्म का, बुद्धा के ज्ञान का। ये वो पूरी पुस्तक इस तथ्य पर आधारित है। जब हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, जब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, जब स्वयं को आत्मनियंत्रित करते हैं, तो हम बुद्ध का जीवन दर्शन जीने का प्रयास करते हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि चाहे हम अष्टांग के सूत्र लें, चाहे हम पंचशील के सिद्धांत लें, और चाहे हम गीता का दर्शन लें, इन सभी का मूल मंत्र एक है कि मानव को मानव हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। धर्म के विषय में हमारे वेदों में, हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, सत्यम, विद्या, सत्यम, ऐसा कि सत्य, क्रोध, इस तरीके के मिलके धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ऐसे ही 8 सूत्र महात्मा बुद्ध ने भी दिए हैं। कहीं ना कहीं बात वहीं से शुरू होती है कि महात्मा बुद्ध का पूर्ण साहित्य, चाहे गीता का पूर्ण ज्ञान, सिर्फ इस बात में निहित है कि जब तक हम धरती पर सांस ले रहे हैं, हमें अपनी इंद्रियों की तृष्णा और पिपासा को शांत करने के लिए जीवित नहीं रहना है। हमें उस ईश्वरीय शक्ति की खोज करनी है जो हम सबके भीतर ही है। जब तक हम अपने इंद्रियों के नियंत्रण में रहेंगे, हम उस खोज को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही है सार बौद्ध दर्शन का, यही है सार गीता ज्ञान का। और यही कारण है कि युगों युगों से ये धर्म ग्रंथ, युगों युगों से ये सूत्र, युगों युगों से ये श्लोक हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। यही है तथ्य सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध होने का और बुद्ध के तथागत कहलाने का। अपनी बात को समाप्त करने से पहले ये एक छोटी सी काव्य रचना आपके समक्ष छोड़ती हूं और फिर वाणी को विराम दूंगी। तो लीजिए बात करते हैं गौतम बुद्ध की। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो तो तुम बुद्ध हो जाओगे। अपने भीतर के युद्ध को जीतोगे तो ही बुद्ध कहलाओगे। अपने भीतर के युद्ध को जीतोगे तो ही बुद्ध कहलाओगे। है प्रकाश तुम्ही में, है प्रकाश तुम्ही में, जानोगे पहचानोगे तो ही बुद्ध कहाओगे। है प्रकाश तुम्ही में, जानोगे पहचानोगे तो ही बुद्ध कहाओगे। आत्मनियंत्रण, करुणा और प्रेम, आत्मनियंत्रण, करुणा और प्रेम आचरण यह अपनाओगे तो ही तुम बुद्ध कहाओगे, तो ही तुम बुद्ध कहाओगे। एक अकेले पूर्ण सर्वदा, एक अकेले पूर्ण सर्वदा विश्वास मन में जगाओगे, तुम भी बुद्ध हो जाओगे, तुम भी बुद्ध हो जाओगे। त्याग सकोगे क्रोध फिर ही बुद्ध कहाओगे। अपने भीतर के युद्ध को जीतोगे तो ही तुम बुद्ध कहाओगे। त्याग तमन्नाएं सारी, त्याग तमन्नाएं सारी प्रकाश में जगमगाओगे। मोक्ष तभी तुम पाओगे, सांसों के रहते जीवन का सिद्ध अर्थ समझ जो पाओगे। सांसों के रहते जीवन का सिद्ध अर्थ समझ तुम जाओगे।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। समझोगे तो बुद्ध से मुक्त हुए बिना रह नहीं पाओगे, तभी तुम बुद्ध कहाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अंत में बस इतना ही कहती हूँ कि सूरज अपनी शक्ति से दमकता है, चांद रात में दमकता है, और जो वो योद्धा होता है उसका कवच दमकता है, लेकिन सिद्ध इंसान, बुद्ध इंसान अपने अंदर की कांति से, अपने चेहरे की आभा से बुद्ध हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।